जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इसको अपनाने के बाद आपको कितने दिन में बदलाव दिखेगा, ये भी जानिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त एक विशेष समय है जिसे हिंदू धर्म और योग परंपरा में अत्यधिक शुभ और आध्यात्मिक रूप से उन्नति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यह समय ध्यान, योग, अध्ययन और आध्यात्मिक साधना के लिए आदर्श माना जाता है। यह सृष्टि का रचयिता और मुहूर्त का अर्थ है समय। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त को परमात्मा से जुड़ने और आत्मिक शुद्धि के लिए विशेष समय कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटे 36 मिनट 2 घटियां पहले शुरू होता है और यह समय लगभग 48 मिनट। उदाहरण, यदि सूर्योदय सुबह 6 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:24 AM से 5:12 AM तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, स्वास्थ्य और मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी है। यह समय मानसिक शांति और ऊर्जा को बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार इस समय जागने से मन अधिक सक्रिय और शरीर में ऊर्जा का स्तर अधिक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। ध्यान और साधना का सर्वोत्तम समय। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण शांत और शुद्ध होता है। इस समय ध्यान और प्रार्थना करने से आत्मा की शुद्धि होती है और परमात्मा से जुड़ाव महसूस होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयुक्त। इस समय में मस्तिष्क की ग्रहणशीलता और स्मरण शक्ति अपने उच्चतम स्तर पर होती है, इसलिए अध्ययन, वेद पाठ या किसी नई विद्या को सीखने के लिए यह समय सबसे उपयुक्त है। शरीर और मन की शुद्धि। योग और प्राणायाम इस समय करने से शरीर की ऊर्जा और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इस समय किया गया व्यायाम दिन भर की थकान को दूर रखने में सहायक होता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय उठने से शरीर स्वस्थ रहता है और मानसिक संतुलन बना रहता है। महाभारत में भी ब्रह्म मुहूर्त का उल्लेख है कि यह आत्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आदर्श समय है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लाभ। शारीरिक स्वास्थ्य। इस समय जागने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। प्राणायाम और ध्यान से फेफड़े मजबूत होते हैं और रक्त संचार में सुधार होता है। मानसिक शांति। यह समय मानसिक शांति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। दिन भर के तनाव और चिंताओं से बच। आध्यात्मिक उन्नति। ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना और प्रार्थना आत्मा को शुद्ध करती है और ईश्वर से जुड़ने में मदद करती है। उत्पादकता में वृद्धि। इस समय मस्तिष्क पूरी तरह से जागृत होता है और सोचने समझने की क्षमता अधिक होती है, जिससे कार्यक्षमता बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? ध्यान और प्रार्थना। इस समय ध्यान लगाकर ईश्वर की आराधना करें। आप ओम का जप कर सकते हैं या अपने इष्ट देव की प्रार्थना कर सकते हैं। योग और प्राणायाम। योगासन और प्राणायाम करना शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह शरीर को दिन भर सक्रिय और स्वस्थ रखने में मदद करता है। वेद और शास्त्र का अध्ययन। यह समय अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है। इस समय ग्रहण क्षमता अधिक होती है, जिससे आप जटिल विषयों को आसानी से समझ सकते हैं। जल का सेवन। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तुरंत बाद पानी पीना शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन को सुधारने में सहायक होता है। सकारात्मक सोच। इस समय सकारात्मक सोच और अपनी दिनचर्या की योजना बनाएं। इससे आपका पूरा दिन उत्पादक बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में न जागने के दुष्प्रभाव। देर से उठने से शरीर में आलस्य और थकावट महसूस होती है। मस्तिष्क की ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे मोटापा, तंत्र की गड़बड़ी हो सकती है। प्रेरक कथाएं और संदर्भ। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्म मुहूर्त भगवान राम और लक्ष्मण को ब्रह्म मुहूर्त में जागने और ध्यान, योग और अध्ययन करने की प्रेरणा दी गई थी। महाभारत में ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय बताया गया है। अर्जुन अपने अभ्यास और ध्यान के लिए इस समय को आदर्श मानते थे। संत महात्माओं का उदाहरण। सभी संत और महात्मा
जैसे स्वामी विवेकानंद और महर्षि पतंजलि ब्रह्म मुहूर्त में साधना और ध्यान करने की सलाह देते थे। ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत अपनाने से जीवन में बदलाव महसूस करना हर व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। हालांकि सामान्यतः निम्नलिखित समय सीमा में आप सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। 1. पहले 7 दिन प्रारंभिक बदलाव, शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि। पहले सप्ताह में आप सुबह जल्दी उठने और ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम या ध्यान करने से अपने शरीर में अधिक ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे। नींद की गुणवत्ता में सुधार, जल्दी सोने और जल्दी उठने के कारण आपकी नींद बेहतर होगी। सुबह अधिक ताजगी महसूस करेंगे, मूड में सकारात्मकता। इस समय में ध्यान और प्रार्थना करने से आपका मानसिक तनाव कम होगा और सकारात्मक सोच बढ़ेगी। 2. 15 दिन स्थिरता और गहरा प्रभाव, मानसिक स्पष्टता। ध्यान और योग के कारण आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाएगी। दिनचर्या में सुधार, आप दिन भर अधिक उत्पादक और संगठित महसूस करेंगे। पाचन और स्वास्थ्य, इस समय तक आपका पाचन तंत्र बेहतर हो सकता है और शरीर हल्का महसूस करेगा। 3. 30 दिन दीर्घकालिक बदलाव, स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार। ब्रह्म मुहूर्त में योग और प्राणायाम से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि, ध्यान और सकारात्मक सोच के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आध्यात्मिक उन्नति, यदि आप नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अपने भीतर शांति और आत्मिक संतुलन का अनुभव करेंगे। 4. 60-90 दिन जीवन शैली में स्थायी बदलाव, जीवन के प्रति दृष्टिकोण। इस समय तक ब्रह्म मुहूर्त में जागना आपकी आदत बन जाएगी और आप जीवन को अधिक व्यवस्थित, सकारात्मक और संतुलित तरीके से जीने लगेंगे। दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ, आपकी शारीरिक फिटनेस, मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता में दीर्घकालिक सुधार होगा। आध्यात्मिक प्रगति, आप अपने भीतर गहरी आत्म जागरूकता और ध्यान में अधिक गहराई अनुभव करेंगे। बदलाव का अनुभव कैसे तेज करें? नियमितता बनाए रखें। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन जागने और साधना करने से ही परिणाम मिलेंगे। सकारात्मक सोच रखें, इसे बोझ या मजबूरी की तरह न करें, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या का सुखद हिस्सा बनाएं। ध्यान और प्रार्थना को प्राथमिकता दें। ध्यान और योग के साथ साथ अपनी प्रार्थना सुधारें। सात्विक भोजन और समय पर सोने जागने की आदत डालें। निष्कर्ष, ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें आत्मिक उन्नति, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस समय का उपयोग ध्यान, योग, अध्ययन और प्रार्थना के लिए करके हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और उत्पादक बना सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत को अपनाना न केवल हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाता है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागो, अपने जीवन को नई दिशा दो। ब्रह्म मुहूर्त में जागने और नियमित साधना से 30 दिनों के भीतर आप सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। यदि इसे 90 दिनों तक लगातार किया जाए तो यह आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन सकता है और आपके जीवन में स्थायी बदलाव ला सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य और समर्पण बनाए रखना। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर आप भी अपनी जीवन में बदलाव चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का पालन अपने जीवन में करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।